कुछ दशक पहले तक मोटे अनाज यानी श्री अन्न भरपूर मात्रा में उगाए और खाए जाते थे। ये हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे स्वाद, मधुरता और जल्दबाजी की दौड़ में हम श्री अन्न से दूर होते गए। हरित क्रांति और आधुनिक खेती के विकास, सिंचाई जल और उर्वरकों की उपलब्धता से गेहूं, धान और अन्य फसल हमारी प्राथमिकता में आ गए। इसी के साथ गेहूं और धान हमारे भोजन के मुख्य अंग बन गए। आधुनिक कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भरपूर उत्पादन देने वाले धान और गेहूं को भोजन बनाने से हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आई। पोषण में असंतुलन उत्पन्न हुआ। लोग नई-नई बीमारियों की गिरफ्त में आ गए। हम अक्सर बीमार रहने लगे और हमारे इलाज का खर्च बढ़ता गया। इन सब परिस्थितियों में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस पर चिंतन करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि मिलेट्स यानी श्री अन्न खाकर ही हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। इसमें डॉक्टर खादर वली का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर खादर वली ने 25 वर्षों तक रिसर्च और अध्ययन करके श्री अन्न के महत्व और इसके लाभ के बारे में हमें बताया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों की गुणवत्ता और सेहत से जुड़े लाभों को देखते हुए इन्हें श्री अन्न का नाम दिया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री अन्न को देशव्यापी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग न सिर्फ श्री अन्न के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बल्कि इन्हें अपने दैनिक भोजन में अपना रहे हैं। परंपरागत व्यंजनों के अलावा श्री अन्न के विविध व्यंजन बनाए जा रहे हैं और मिलेट्स की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर पूरे विश्व में श्री अन्न के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। जनपद श्रावस्ती वो पावन धरती है जहां महात्मा बुद्ध ने 25 वर्षों तक यहाँ निवास किया और यहाँ के जनमानस को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। श्रावस्ती में परंपरागत ढंग से कोदो, मड़ुआ, काकुन, सांवा, रामदाना की खेती लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन आधुनिक फसलों के चलते यहाँ भी श्री अन्न की खेती लगभग विलुप्त हो गई थी। ऐसे समय में संजीवनी बनकर आई उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना, जो मिलेट्स के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रही है। ये योजना प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश वासियों को एक नायाब तोहफा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत यह श्री अन्न महोत्सव इस देश से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस साल से लेकर के अगले 4 साल 2027 तक 4 वर्षों में इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 186 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसी के माध्यम से हम लोगों ने किसान भाइयों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाए। लगभग 50,000 से ज्यादा किसान भाइयों को हमने
मिनी किट उपलब्ध कराए हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ज्वार और बाजरे पर भी अलग से 50% अनुदान दे रहे हैं, जो रेगुलर हमारे कार्यक्रम की तरफ था। श्रावस्ती जनपद में चरणबद्ध तरीके से श्री अन्न को आम जन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से बेहद संतुलित कार्य योजना तैयार की गई। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना के पहले चरण में श्रावस्ती के किसानों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करके उत्पादन तकनीकी की जानकारी दी गई और निशुल्क मिनी किट्स दिए गए ताकि वो श्री अन्न की बुआई कर सके। श्री अन्न के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे जनपद में वॉल पेंटिंग कराई गई। लोक गायकों के माध्यम से प्रचलित धुनों पर श्री अन्न आधारित लोक गीतों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। राजा हो या रंक सभी को खानी होगी ज्वार, बात हमारी मान चुका है ये सारा संसार। होशियार खबरदार। सितंबर माह में जनपद स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदया समेत जन प्रतिनिधिगणों ने भागीदारी की। इसमें गीत संगीत के माध्यम से संदेश और श्री अन्न के व्यंजन वितरित किए गए। रोड शो की झांकियों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, किसानों, आम नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। माह अक्टूबर में राज्य स्तरीय कृषि अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को कुमारगंज अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भ्रमण हेतु भेजा गया। कृषकों, महिलाओं व बच्चों को जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय जनपद स्तरीय श्री अन्न कार्यशाला का 2 बार आयोजन किया गया। श्री अन्न है कि इसको आप खाएंगे तो जो डायबिटिक्स जो होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनका चावल या रोटी खाने से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, शुगर की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। और आप देखेंगे दिन में अगर खाने में चावल या रोटी खा लें तो नींद आने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो नींद भी आने लगती है। लेकिन पूरी सर्दी हम लोगों ने बाजरा की रोटी खाई और देखा कि ऐसा नहीं होता, आपका एनर्जी का लेवल लगातार बना रहता है। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अचानक से बढ़ता है उससे शुगर के रोगियों को बड़ी समस्या होती है। और श्री अन्न कृषि के लिए और मृदा के लिए भी उपयोगी है। कृषि विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम 3 वर्षों से निरंतर चल रहा है। श्री अन्न इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो हमारे फाइबर होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, उसका रेशो फाइबर का ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट का कम होता है। साथ ही रेसिपी शो का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रतियोगिता भी करवाई गई। माह जनवरी में कृषक अध्ययन भ्रमण दल को मिलेट्स उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए अल्मोड़ा, उत्तराखंड भेजा गया। हाँ, हम लोग वहाँ गए, नैनीताल, अल्मोड़ा, मछखाली, सब वहाँ हम लोग ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को और हम लोग वहाँ से सीख कर आए हैं। ट्रेनिंग देकर हम लोग आए हैं, फिर यहाँ हम लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे से सब लोग खा रहे हैं व्यंजन को। इसी प्रकार माह फरवरी में श्री अन्न पर जनपद स्तरीय कार्यशाला और रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिससे श्री अन्न की पहचान और खान पान में स्वीकार्यता को नई गति मिली। रेसिपी प्रतियोगिता और कार्यशाला के माध्यम से आम जन ने इसके स्वादिष्ट व्यंजनों और इसके तरह तरह के जो मूल संवर्धित उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल किया है और सराहना की है। जनपद मुख्यालय पर श्री अन्न के उत्पादकों को उनके उत्पाद विक्रय के लिए किसान की दुकान की स्थापना की गई। आज यहाँ किसान कल्याण केंद्र भिनगा पर किसान की दुकान का शुभारंभ हुआ है, जिसमें जनपद में जो भी मिलेट्स के
उत्पादन किए जा रहे हैं और जो उनकी प्रोसेसिंग करके आटे या अन्य प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं वह यहाँ पे अवेलेबल हैं। सभी यहाँ पे जो लोग टाउन में रहते हैं इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का एक कैंटीन भी यहाँ पे शुरू किया गया है, जहाँ पे मिलेट से बने सभी उत्पाद, उनकी जो व्यंजन है वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही आज जो हमारी कार्यशाला है जिसमें मिलेट्स का उन्मुखीकरण किया जा रहा है शिक्षकों का, प्राथमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेजेस के और डिग्री कॉलेजेस के भी, जिससे कि लोग मिलेट्स के बारे में जागरूक हो सके, उसकी कार्यशाला का भी शुभारंभ किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे मिलेट्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल करेंगे। इस मौके पर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मिलेट्स के विविध व्यंजन जैसे रामदाना की पकौड़ी, मक्का की कचौड़ी, मक्का की लिट्टी, रागी का हलवा, सांवा की खीर आदि व्यंजन बनाए गए, जिन्हें भरपूर सराहना मिली। जब हमने ये तय कर लिया है कि अपने किचन से हमें सफ़ेद यानी नमक और आटा और मैदा निकालना है, तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मिलेट ले सकता है, क्योंकि मिलेट में न सिर्फ मिनरल कंटेंट गेहूं से 10 से 15 गुना ज़्यादा है, बल्कि ये डाइजेस्टिव भी है, फिलिंग भी है और कम मात्रा में खाने पे आपकी भूख भी मिट जाती है। इस अवसर पर कार्यालय के सभागार में 1 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, ताकि शिक्षकों के माध्यम से श्री अन्न की उपयोगिता का संदेश जन जन तक पहुंच सके। जनपद के आदिवासी क्षेत्रों में अपने मूल प्राकृतिक आवास में निवास करने वाले आदिवासी किसानों का चयन करके उन्हें कृषक उत्पादन संगठन में सम्मिलित किया गया। उन्हें फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे वो भी आधुनिक ढंग से कृषि कार्य कर सके। पिछले साल से हम लोगों को कृषि विभाग के द्वारा मिनी किट दिया गया मिलेट्स का, जिसमें हम लोग सांवा, पोडो, काकुन, मेड़वा इसकी बुवाई कर रहे हैं और इसको खाने से हम लोग स्वस्थ होने लगे हैं। हमने अपने घर पे प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा लिया है। किसानों की जो उत्पाद होती है उसको हमने प्रोसेसिंग करके, अपना भी प्रोसेसिंग करके फिर मार्केट में हम इसकी मार्केटिंग करते हैं। आने वाले हमारे मरीजों को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि प्रोसेस फूड को वो बंद करके मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जिससे आने वाले समय में हम लोग अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं। इस विभागीय प्रयास से आदिवासी किसानों में एक नई आशा का संचार हुआ है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के किसानों को दृष्टि योजना के अंतर्गत बीज विधायन संयंत्र, प्रशिक्षण केंद्र और सीड मनी के माध्यम से बीजों के बहुगुणन और प्रचार प्रसार जैसे क्रियाकलापों में सम्मिलित किया गया, जिससे उनमें उद्यमिता का विकास हो सके। मिलेट्स को लेकर के हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 27 अक्टूबर को सीड मनी के रूप में 4 लाख रुपए जो दिया गया, उसको लेकर के हमारे यहाँ मैं अपने जनपद के किसानों के साथ में मिलेट के बीज का उत्पादन लगभग 125 क्विंटल का मैंने किया है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मोटे अनाजों के व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित किया गया। हम लोग श्री अन्न का बहुत सारे व्यंजन बना रहे हैं, जैसे मक्के का लिट्टी हुआ और महेरी हम लोग बनाते हैं दही में मिला के। और श्री अन्न खाने से हम लोगों को बीमारियां नहीं होती, हम लोग डॉक्टर के घर नहीं जाते हैं। मेरे यहाँ खेती होती है तो खेत में 2 बीघे मेड़ुआ लगाती हूँ और मेड़ुआ पूरे परिवार को मेड़ुआ की रोटी बनाकर खिलाती हूँ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्री अन्न के प्रति जनमानस में जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजन शैली में श्री अन्न को सम्मिलित करने के लिए
पूरे जनपद में व्यापक प्रयास किए गए, जिसका परिणाम अब परिलक्षित होने लगा है। जनपद श्रावस्ती में जो मिलेट से संबंधित गतिविधियां की गई हैं, उनके कारण बहुत सारा सुधार और बहुत सारा बदलाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। जनपद में हमने 300 से भी ज़्यादा मिनी किट कृषकों को वितरित किए हैं, जिसमें सावा, कोदों, मंडुआ जैसी फसलें शामिल हैं। हम सभी जानते हैं कि मिलेट्स का हमारी सेहत में बहुत बड़ा योगदान है। ये हमें अच्छा पोषण देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। मैं स्वयं पिछले 3 सालों से गेहूं नहीं खाता हूं, मिलेट्स का ही उपयोग करता हूं। मिलेट्स ही खाता हूं, मिलेट्स ही बताता हूं। गृहिणियां अब इन व्यंजनों के प्रति संकल्पबद्ध हो रही हैं। आने वाले समय में श्री अन्न के माध्यम से एक स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। योजना के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक मिलेट्स के महत्व को प्रचारित किया जाना संभव हुआ है। कृषि विभाग ने हमको पिछले सत्र में रागी की किट हमको उपलब्ध कराई। कृषि विभाग के प्रयास से इसका जन जन तक प्रचार प्रसार गया और हमने रागी की फसल बेहतर लगाने की कोशिश की और लगाई भी। और हमें ये प्रबल विश्वास है कि इस योजना से हम घर घर तक श्री अन्न के उपयोग को पुनः स्थापित कर सकेंगे। आज खाते हैं हम ये कसम, अब तो श्री अन्न खाएंगे हम। गेहूं से डर, मैदा से बच, ताकि सेहत रहे कायम। आज खाते हैं हम ये कसम, अब तो श्री अन्न खाएंगे हम। गेहूं से डर, मैदा से बच, ताकि से